पलिका मत रहने पलिका तो का मतलब है पलिका पे को भाई अरे सुना बैठो कौन सा बूझे तुम पीछे बैठो तुम कहां बैठे। देखिए आज हम ग्राम बिरिया कला और मढ़िया में आए हुए हैं और जो हमारे सभी भाई यहाँ ग्राम बिरिया कला और मढ़िया के सभी हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं और जो हमारे बड़े भ्राता रूम सिंह यादव हैं, बड़े हमारे प्रिय मित्र हैं। आपसे हम भाई साहब ये पूछना चाहते हैं कि आपके ग्राम का नाम मढ़िया क्यों पड़ा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इसको लिखित में बिरिया कला कहा जाता है और इसको मढ़िया क्यों बोला जाता है, इसका कारण सरकार में बिरिया कला बोला जाता है, इसका कारण क्या है बताएंगे। और ये वीडियो भाई जिस किसी को हमारे भाइयों तक पहुंचे अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बड़े धन्यवाद। और हमें की उदाहरण दो इसका जरूर बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी बैठो। भाइयों, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, बड़े हर्ष की बात है। बहुत पुरानी बात को आप लेकर चले, आपके लिए इस बात के लिए धन्यवाद। अब आप लोगों के सामने में बताना चाहूंगा कि इस गांव का नाम मढ़िया क्यों पड़ा, मढ़िया क्यों कहा गया। हाँ, इसे मढ़िया क्यों कहा गया जी। तो देखिए, ये पूर्व काल की बात है, जब अंग्रेजी शासन था तब यहाँ गांव और ग्राम नहीं था। अच्छा, बहुत पुरानी बात, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था। या मोहम्मदन शासन नहीं, मोहम्मदन के बाद में, मोहम्मदन तो पहले हो चुका है। हाँ। उसके बाद में अंग्रेजी शासन जब चला तो उस समय की बात है। एक हमारे यहाँ जैसे बहुत सी जातियां हैं, एक गोस्वामी नाम की जातियां होती है। हाँ, वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। यदि 21 ब्राह्मणों को भोजन दिया जाए, हाँ, और एक गोस्वामी को भोजन दिया जाए तो वो लगभग बराबर माना जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन हो गोस्वामी शंकर जी का भक्त, हाँ, ये नहीं चोर डकैत डाकू फाकू है तो कोई बात नहीं। शराब वराब पीता है, दारू बछड़िया खाता है, उसका तो कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे तो भाई उस समय हमारे यहाँ परम पूज्य गुरु महाराज जी के नाम का एक स्थान था। उन्होंने एक आश्रम बनाया जहाँ तालाब था और तालाब के किनारे एक खेरा था। अच्छा अच्छा। उनका हाँ पूरा परिवार माता पिता के सहित आकर के वहीं बस गया। और यहाँ 3 किलोमीटर तक बिरिया का घना जंगल था। अच्छा, बिरियों का जंगल। हाँ, बिरिया बबरिया हुआ करती है। हाँ, आज भी है कहीं। हाँ हाँ, आज भी है। तो वहाँ अब बिरिया का जंगल था, तो उन्होंने बीचों बीच जंगल में महात्मा, आप समझते हैं कि महात्मा लोग जंगल में ही निवास करते हैं। तो अब महात्मा ने अपनी मढ़ी बनाकर वहीं रहने लगे। तो महात्मा जी ऐसे महात्मा नहीं थे। हाँ। क्या बताएं आपको, बड़ा सिद्ध पुरुष थे। पानी गंगा जी का पानी खड़ा उसे पार हो जाते थे। इधर उन्हें कोई कार्य करना था तो उन्हीं सिद्धियां सारी काम करती थी। अच्छे संत माने हुए, बहुत अच्छे महान पुरुष थे। तो उनकी चर्चा और परोस हो गई। चर्चा होते होते 2-4 मतलब 2-4 किलोमीटर 4 किलोमीटर फैल गई और अंग्रेजी जमाना खत्म होने वाला था। अंग्रेजों ने आकर उनकी परीक्षा ली। तो अंग्रेजों ने उनको क्या किया, उनका रहने का थोड़ा बंदोबस्त किया। अंग्रेजों ने अपने शासन में, अंग्रेज जाने वाले थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने अंग्रेजों ने ककैया ईंट का कुआं बनवाया, अंग्रेजों के शासन में बना। अच्छा, स्वामी जी। जो कुआं यहाँ 20 गांव में अभी नहीं है, ककैया ईंट का है। तो वो कुआं अब भी है लेकिन जल नहीं भराव है उसमें। तो गुरु महाराज की उन्होंने तो कुआं बनाया और गुरु महाराज ने 4 रंग का उसमें जल मंगवाया। उसमें 4 रंग बदलते थे जल से। हाँ, जल के नीला, हरा, पीला, सफेद। हाँ, सफेद। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मान सकती है, महान शक्ति है। तो उस समय की बात है जब वो चले गए, अंग्रेज मतलब शासन छोड़ गए, तो जिम्मेदार राज्य आया। हाँ। तो उस समय जिम्मेदार लोग जो थे, राजा थे, गरीबंद राजा थे। जिम्मेदार तो अंग्रेजों में थे उसी समय। हाँ, उसी समय की बात है। हाँ।
तो जमींदार राजा, एक राजा महिपाल सिंह थे, हाँ, एक बिजपाल सिंह थे, एक परौर थे, या बिजपाल सिंह गढ़िया रंगीन के थे। हाँ। तो ये यहाँ की आबादी गढ़िया रंगीन के बिजपाल सिंह के एरिया में थी। अच्छा 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 तो कलेक्टर माल गुजारी लेने गढ़िया रंगीन आया। अच्छा अच्छा कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब उस समय डीएम नहीं था। हाँ, शाहजहांपुर से। हाँ, शाहजहांपुर से आया। तो उसने चर्चा सुनी, वहां चर्चा हो रही थी कि एक यहाँ पर बाबा बड़ा सिद्ध पुरुष है बिरिया के जंगल में। तो कलेक्टर ने बोला कि राजा साहब चलो हम भी आप देखें। जब राजा साहब को क्या, उन्होंने बीरबाल को इशारा दिया, हाथी सज गया और राजा और वो कलेक्टर साहब दोनों जने आए। जब यहाँ आकर के उन महात्मा को तिजारी आ रही थी। अच्छा, हाँ, तिजारी उस समय चल रही थी। हाँ, पहले तिजारी का भाव ज्यादा था। तो महात्मा जी को तिजारी आ रही थी। तो और ये दो गदही पड़ी थी, एक गदही का मतलब टीले ईले पड़े थे वहां यहाँ। तो उन्होंने किसी ने सूचना आकर दी कि महात्मा जी आपके यहाँ जो है कलेक्टर आ रहे हैं आपको मिलने। तो उन्होंने कही अच्छा। तो उन्होंने तुरंत गुजरी को उठाया और ये टीले पर रख दिया। अच्छा अच्छा कई ये तिजारी ने कहा कि तुम यहाँ रहो, हम कलेक्टर के लिए यहाँ झाड़ बुढ़ार कर दे। आकर को जिला का कलेक्टर आ रहा है, जिला का अधिकारी है। जब वो आया गुदड़ी रख दी तो गुदड़ी ऐसे डगमगा रही थी। उन्होंने पानी छिड़का, चटैया बिछाई और कलेक्टर को, राजा साहब को आसन दिया। अब आसन देने के बावजूद तो जब कलेक्टर ने देखा कि महात्मा तो है, खैर सही है और जगह सही है, लेकिन ये गुदड़ी क्यों हल रही है, क्या तांत्रिक महात्मा है क्या? तो कलेक्टर साहब ने पूछा कि अरे महात्मा जी आप तो बैठे हैं, ये गुदड़ी हल रही है, दीवार भी हल रही है। तो कोई बात नहीं बच्चा, आप शांत रहो। तिजारी आ रही थी तो आपके आने में हमने तिजारी इस पर रख दी, उतार दी और मैं आपकी सेवा में लग गए। तो कलेक्टर साहब बहुत प्रसन्न हो गया। उसने यहाँ 500 बीघा जमीन इस मरी के नाम पर दे दी। 500 बीघा, 250 बीघा यहाँ थी और 250 बीघा यहाँ थी। 500 बीघा नाम गुरु के मतलब उनके परिवार को दे दी ना, महाराज जी के नाम कर दी। हाँ, महाराज जी के नाम कर दी। 500 बीघा अच्छी कला जमीन और बिरिया का वन था और कला जमीन थी, तो नाम पड़ा उसका लिखित में बिरिया कला। अच्छा, इसलिए इस गांव का नाम बिरिया कला। अब आइए देखिए सुनिए मरिया कैसे पड़ा। अब एक मकान था, तो अब एक मकान जहाँ है धीरे धीरे लोग बसने लगते हैं। जब वहाँ बन कटने लगा, खेती होने लगी, तो 500 बीघा हरबद्दा से गुरु नहीं करा पाए। तो ब्राह्मण लोग आए, यादव लोग आए, यानी सारी जातियां आकर बसने लगी। सभी लोग आते रहे, बचते रहे, जमीन होती रही, खेती बाती। इसलिए मरी के नाम से वो प्रसिद्ध हुई मढ़िया, इसलिए इसे मढ़िया कहते हैं। चलिए बजाओ। बहुत सुंदर बात। हाँ, आपके समझ में आई भाई? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, इसीलिए हम आपसे पूछने के लिए आए थे।